जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 7th क्लास के 15.4 के 9th क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 7 और 8 पढ़ा था। इस वीडियो में हम 9 और 10 पढ़ेंगे। तो इसमें 9th क्वेश्चन ये है कि 8 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े में से 4 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्त को काट कर निकाल दिया जाता है, तो कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि जो बड़ा वृत्त है वो 8 सेमी का है और ये जो छोटा वाला वृत्त है, देखिएगा ये जो छोटा वृत्त है ये है 4 सेमी का। 8 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े से 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को काटकर निकाल दिया जाता है। जैसे कि ये जो है 4 सेमी, ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसमें से ये हटा दिया जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जगह खाली हो जाएगा, तो उतने क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? A बराबर पाई आर स्क्वायर। जबकि यहाँ पे पाई का मान दिया हुआ है 3.14, तो हम यहाँ पे पाई का मान 3.14 ही लेंगे, ना कि 22/7 लेंगे। तो हमने 3.14 लिया और 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो त्रिज्या हम लेंगे 8। चूंकि r स्क्वायर है इसलिए हम 8 और 8 दो बार लिखेंगे। तो यहाँ तक हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। मैंने गुना नहीं किया हूँ क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा गुना करने में, इस चलते मैं यहाँ तक कर रही हूँ। अगला है जो छोटा वाला है वृत्त, वह 4 सेमी का है। ये जो वृत्त है यह 4 सेमी का है, इसे इसमें से काट कर निकाल दिया जाता है, तो हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमने निकाला है 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि A बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का यहाँ पे मान हम 3.14 लेंगे और त्रिज्या यहाँ पे 4 सेमी है, इस चलते हम यहाँ पे 4 स्क्वायर है इसलिए हम डबल बार लिखेंगे। अब हमने बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया, छोटे वृत्त का निकाल दिया। अब हमें उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जब बड़े भाग से छोटे भाग निकालेंगे तो ये जो रास्ता जो आपको दिख रहा है ना स्काई कलर का, उतने भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि जो ब्लू वाला है ना वो काट के निकल गया है। यहाँ से जो ब्लू वाला है यहाँ से काट के हमने निकाल लिया है, और ये जो बड़ा वाला वृत्त है जो किनारे किनारे स्काई कलर का दिख रहा है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हो गया बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के शेष भाग हो गया, तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला वृत्त है उसमें से छोटा वाला वृत्त को घटा देंगे, तो उस प्रकार हमें निकल जाएगा कितना शेष भाग है। जैसे हमें निकालना होता है कि एक बड़ा एक छोटा है, दोनों के बीच कौन है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। जो 8 सेमी वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से 4 सेमी वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे। तो ठीक जैसा हमने वहां यहाँ पे किया है, शेष भाग का क्षेत्रफल 8 सेमी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 4 सेमी वृत्त का क्षेत्रफल, 3.14 इंटू 8 इंटू 8 माइनस 3.4 इंटू 4 इंटू 4। तो मैंने यहाँ पे 3.14 कॉमन ले लिया और 4 और 4 कॉमन ले लिया, और 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 हमने लिख लिया यहाँ पे, और ये पूरा हमने ले लिया है, चलते मैंने 1 लिखा है। तो ये दोनों को मैंने 4 6 16, 3.14 इंटू 16 और 2 2 3 4 माइनस 1 उन्हें 3 16 48 और 3.14, इन तीनों को हमने गुना किया तो 150.72 सेमी स्क्वायर आंसर आ गया। तो ये जो स्काई कलर का दिख रहा है ना उसका क्षेत्रफल कितना आया, तो 150.72 सेमी स्क्वायर। अगला मेरा 10th क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 2.8 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार जमीन के ईंट सोलिंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ना सोलिंग किया हुआ एक वृत्त दिख रहा है, यहाँ पे मान लीजिएगा आप ईंट है, जैसे एक मीटर स्क्वायर का खर्च हमें पड़ रहा है 20 रुपया, तो हमें पूरे भाग का क्षेत्रफल पूरे भाग में हम ईंट बिछा दिए हैं, उसका हमें खर्च कितना पड़ा वो निकालना है। ये जो वृत्त है इसका जो, जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त की सबसे लंबी जो होती है उसे हम व्यास कहते हैं। क्या वृत्त
की सबसे लंबी जो 2 गुने त्रिज्या, यानी कि 2 त्रिज्या होती है, तो यहाँ पे 2.8 मीटर व्यास वाले वृत्त है। इसके जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो 2.8 है। तो यहाँ पे जो व्यास होता है वह 2 गुने त्रिज्या होती है, इसलिए हम त्रिज्या को निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे। तो वृत्त का व्यास है 2.8 मीटर, तो r बराबर हो गया त्रिज्या, त्रिज्या हो गया 2.8/2 यानी कि 1.4 मीटर हो गया त्रिज्या इस 2.8 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्ताकार जमीन के ईंट सोलिंग कराने के लिए व्यय जो ज्ञात करना है, तो वृत्ताकार जमीन के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल जैसा कि होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान यहाँ दिया हुआ है 22/7, तो 22/7 लिखे, इंटू आर स्क्वायर होता है, तो आर मेरा निकला 1.4 इंटू 1.4, तो हमने 1.4 इंटू 1.4 कर लिया। तो 7 से 1.4 कट जाएगा 2.0 में, तो हमने और 1.4 से 2 से गुना करेंगे 2.8 हो जाएगा, और 22 दोनों को गुना करेंगे तो 61.6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जैसा कि हम जिस वृत्ताकार जमीन ने हमें ईंट बिछाना है उसका क्षेत्रफल है 61.6 मीटर स्क्वायर। अब मुझे पता चल गया कि इसका क्षेत्रफल कितना है। अब इस पे हम सोलिंग कराने का खर्च ज्ञात करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हमें प्रति वर्ग मीटर ईंट का सोलिंग कराने पर व्यय हमें कितना पड़ा था, 20 रुपए, यानी कि जो 1 मीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, इतना खर्च कराने, इतना ईंट बिछाने में, यानी कि सोलिंग क्या होता है, सब जैसे यहाँ पे सोलिंग किया हुआ है पूरा जो दिख रहा है आपको टेक्सचर यहाँ पे, तो सोलिंग करने 20 रुपए लग रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 61.6 मीटर स्क्वायर जो वृत्ताकार जमीन है उस पर सोलिंग कराने का क्या व्यय होगा। तो हमने क्षेत्रफल में 20 से गुना कर दिया। देखिए 61.6 गुने 20 बराबर आ गया 123.20, यानी कि लगभग में हमें 124 रुपए पड़ेंगे इस पूरे वृत्ताकार जमीन में ईंट सोलिंग कराने का। धन्यवाद। हमने आज 7 क्लास के 15.4 के 9 और 10 क्वेश्चन बताए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।